नमस्कार, आध्यात्मिक दर्पण में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। पेश है आज की खास खबरें। राधा रानी के नगर में उत्सव की धूम, श्रद्धालुओं में दिखा उत्साह। शब्दांगन संस्था द्वारा दुष्यंत कुमार जयंती पर नवोदित शायर सम्मानित। थिएटर फेस्ट में दूसरा आदमी दूसरी औरत ने बटोरी वाहवाही। श्री राधा कृष्ण मंदिर की श्रीमद् भागवत कथा में श्रद्धालु हुए भाव विभोर। रामपुर का माई का थान नवाबों के दौर से आस्था और भक्ति का प्रतीक। अनुपम नजारे के साक्षी बने श्रद्धालु। श्री प्रेमानंद महाराज का हुआ ऐतिहासिक स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत प्रेम रावत के संदेश से हुआ भव्य शांति उत्सव। महिलाओं ने की भारी भागीदारी। 7 दिवसीय बरेली नाट्य महोत्सव के कलाकारों के जीवंत अभिनय ने बांधा समा। अब खबर विस्तार से। राधा रानी के नगर में उत्सव की धूम, भक्ति और आनंद का दिखाया अद्भुत नजारा। बरसाना से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की रिपोर्ट। राधा रानी की पावन धरती बरसाना में राधा अष्टमी महोत्सव का अनुपम नजारा देखने को मिला। लाखों श्रद्धालु भक्त भाव से उमड़े और पूरा बरसाना भक्ति में सरोबार दिखाई दिया। जैसे ही राधा रानी के जयकारों से गलियां गूंज उठी, हर ओर भक्ति की लहर दौड़ गई। आसमान में रंग बिरंगी आतिशबाजी से छटा बिखरी और पूरा वातावरण सतरंगी आभा से चमक उठा। श्रद्धालुओं के चेहरों पर अद्भुत आनंद, आंखों में आस्था और दिलों में राधा नाम की गूंज इसने इस महोत्सव को अविस्मरणीय बना दिया। सचमुच बरसाना ने दिखा दिया कि भक्ति जब आनंद में बदलती है तो पूरा नगर ही मंदिर बन जाता है। बरसाना से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता कुमार वंश की यह खास रिपोर्ट। दुष्यंत कुमार जयंती पर साहित्यिक सामाजिक आयोजन में अभिषेक अग्निहोत्री को मिला विशेष सम्मान। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। क्या जीवन है जिसमें आशा का नीर नहीं है। वह जीवन ही क्या जीवन है जिसमें आशा का नीर नहीं। पथ पर आगे बढ़ना ही क्या अब जब उसका लक्ष्य के लिए अधीर ही नहीं। कहाँ तू तय था चरागा हर एक घर के लिए, कहाँ मयसर कहाँ चराग मयसर नहीं शहर के लिए। उंगलियां यूं न तुम सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले सब पर उठाया करो, खर्च करने से पहले कमाया करो और जिंदगी क्या है खुद ही समझ जाओगे। बारिशों के पतंगे उड़ाया करो। हिंदी गजल को मिले हैं, हिंदी गजल को मिले हैं दुष्यंत जैसे रतन भी। हिंदी गजल को मिले हैं दुष्यंत जैसे रतन भी। और अफरोज क्या खूब गाए, अफरोज क्या खूब गाए, गायक रफी ने भजन भी। ये मेरे लिए बड़े ही हर्ष का विषय है और गर्व का विषय भी है कि आज दुष्यंत कुमार जैसे महान गजलकार की जयंती पर मुझे सम्मानित किया गया है। और इस अवसर पर मैं शब्दांकन जो संस्था है उसका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। अपने बरेली के एक बहुत अच्छे नवोदित गजलकार श्री अभिषेक अग्निहोत्री जी को यहाँ पर सम्मानित किया। वो ICI में सेवा करते हैं, सरकारी नौकर हैं, लेकिन उसके साथ साथ साहित्य सेवा भी बराबर कर रहे हैं। आज हम लोगों ने उनको नवोदित शायर दुष्यंत सम्मान से सम्मानित किया है। और ये जब से दुष्यंत कुमार जी की मृत्यु हुई है 1975 में दिसंबर के महीने में, उसके बाद से 1997 से हम लोग बराबर ये कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। और चूंकि उनकी गजलें बहुत प्रसिद्ध गजलें रही हैं और भारत के जनमानस को बड़ा प्रभावित किया है उन्होंने, ताकि हमारे समाज में जो पिछड़ा वर्ग है, जो दबे कुचले लोग हैं, गरीब परिवार के लोग हैं, उनको कुछ प्रेरणा मिल सके, उनको उत्साह मिल सके, उनमें उमंग जागृत हो सके। तो ये दुष्यंत कुमार की गजलें करती हैं।
तो उसी से प्रेरणा लेकर हम लोग हर वर्ष उनकी जन्मतिथि पर और पुण्यतिथि पर किसी न किसी अच्छे साहित्यकार को सम्मानित करते हैं। नवाबों के दौर से आस्था और भक्ति का जीवन प्रतीक का अनूठा स्थान है माई का थान। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की रिपोर्ट। रामपुर का माई का थान आस्था और परंपरा का वह ऐतिहासिक स्थल जिसकी पहचान नवाबों के समय से होती आई है। यहीं विराजमान है मां दुर्गा की प्रतिमा जो भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली मानी जाती हैं। कहते हैं ये रामपुर शहर का पहला और सबसे प्राचीन मंदिर है जहां बसौदा पूजा और मेले की परंपरा सदियों से चली आ रही है। माई का थान सिर्फ मंदिर नहीं बल्कि भक्तों के लिए आस्था का सच्चा दरबार है। दूर दूर से श्रद्धालु माता के दर्शन के लिए यहाँ आते हैं। यहाँ के पुजारी पंडित रामचरण लाल जी के समय से ही मंदिर की गरिमा बढ़ती रही है। उसी दौर में अग्रवाल सभा और यादव सभा के बीच लंबा मुकदमा भी चला, लेकिन अंततः विजय यादव सभा की हुई। विजय के बाद यादव सभा ने एक संकल्प लिया कि हर साल जन्माष्टमी के बाद भगवान राधा कृष्ण के चरणों में 24 घंटे का अखंड हरे राम हरे कृष्ण कीर्तन आयोजित किया जाएगा। यह परंपरा 1947 से निरंतर चल रही है। भव्य दरबार सजता है, राधा कृष्ण का सुंदर श्रृंगार होता है और भक्ति रस में डूबे श्रद्धालु रात दिन कीर्तन में लीन हो जाते हैं। इस वर्ष भी वही परंपरा दोहराई जाएगी। मंगलवार को कीर्तन का शुभारंभ होगा और बुधवार की रात को इस अद्भुत आयोजन का समापन किया जाएगा। नवाबों के समय से जहां माता विराजमान है उस स्थान को देखने आज भी श्रद्धालु दूर दूर से माता के दर्शन और राधा कृष्ण दरबार की भव्य सजावट देखने आते हैं। माई का थान जहां परंपरा, आस्था और भक्ति मिलकर एक अनुपम अध्याय रचती हैं। रामपुर से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अवनीत शर्मा की यह खास रिपोर्ट। यहाँ 1947 से यादव समाज की ओर से हर वर्ष माई के मंदिर पर पूरे समाज की ओर से हवन होता है तथा अगले दिन अखंड कीर्तन होता है 24 घंटे का, जिसमें हरे राम हरे कृष्ण का गुणगान 24 घंटे तक लगा दिया जाता है। समापन के बाद सभी को प्रसाद किया जाता है। यह हमारा 79 बार जो है अखंड कीर्तन हुआ। हरे राम हरे कृष्ण का कीर्तन एक हमारे बुजुर्ग कै साल से होता आया जी कै साल से होता आया ये साल 80वां साल है। 80 साल हो गए इसको होते हुए और हम लोग सब मिल करके खंड कीर्तन हरे राम हरे कृष्ण का करते हैं और ये जन्माष्टमी के बाद होता है। मारवाड़ीगंज श्री राधा कृष्ण मंदिर की संगीत में श्रीमद् भागवत कथा से श्रद्धालु हुए भाव विभोर। गूंजे राधे नाम। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता प्रदीप सक्सेना की रिपोर्ट। ऐसी जगह पे जब कोई जाता है तो उसे आत्मजनों के द्वारा, अपनों के द्वारा, जब प्रतिष्ठित मनुष्य के द्वारा प्रमाण होता है वो तुरंत मृत्यु को प्राप्त करता है। इसलिए आपको नहीं जानना चाहिए। इतना कहते भोले बाबा स्वर्णी में लीन हो गए। भोले बाबा ने ग्रहण किया। बोले शंकर भगवान की जय। सुनीति बड़ी है। सुनीति के मतलब कि नीति, इच्छाएं और व्यवहार सब मर्यादा पूर्वक हो।
लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आध्यात्मिक दर्पण। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बैल कोलू कच्ची घानी सरसों का तेल, नाम ही पहचान है। बॉम्बे हौजरी एक जाना पहचाना नाम, गुणवत्ता के साथ वर्षों से आपकी सेवा में तत्पर। रेडीमेड गारमेंट्स के थोक विक्रेता, एक बार अवश्य पधारे बॉम्बे हौजरी, निकट सूट धर्म काटा, प्रेम नगर रोड, बरेली। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला रोड, बरेली। आपकी आंखों का संपूर्ण इलाज आधुनिक सुख सुविधाओं के साथ। आपकी आंखों का सच्चा साथी गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, हरूनगला सब्जी मंडी, बीसलपुर रोड, बरेली। ब्रेक के बाद आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मंच पर गूंजी समाज की सच्चाइयां, थिएटर फेस्ट में नाटक ने दर्शकों को किया मंत्रमुग्ध। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। आपका क्या कहना है इस बारिश के बारे में? बारिश तो मुझे भी अच्छी लगती है, पर मुझे ना इसकी कीचड़ अच्छी नहीं लगती। जब घर में लगा होता है ना, तब बारिश बहुत अच्छी लगती है। कैसी बात करती है शोभा जी? घर में रहकर बारिश किसी को अच्छी लगती है भाई? बारिश तो बारिश है, ऋतुओं की रानी, इसमें भीगना मुझे बहुत अच्छा लगता है। आइए ना शोभा जी, आइए आप ही भीगिए ना। आप भीगिए, मैं यही सही हूँ। मैं बीमार नहीं होंगी। आइए शोभा, उसमें अंतर कर सके। ये मुंबई शहर सपनों का शहर है। हाँ, हर आने वाला एक सपना लेकर आता है। सपना, किसी के तो सपने पूरे होते हैं और किसी के सपने कभी पूरे नहीं होते, लेकिन फिर भी कोई सपना देखना नहीं छोड़ता। ये मुंबई एक टफ मास्टर है, मास्टर। ये हर आने वाले का इम्तहान जरूर लेता है। वो तो आपने सुना ही होगा कि यदि हम रिवायतर संबंधों पर आधारित ये नाटक दूसरा आदमी और दूसरी जो हम लोगों ने किया, इसमें यही दर्शाने की कोशिश की गई कि समाज ऐसे संबंधों को स्वीकार नहीं करता और एक दिन आकर इन संबंधों का विच्छेदन जरूरी हो जाता है, क्योंकि आपसी मतभेद होते हैं और एक दूसरे की भावनाएं टकराती हैं। नाटक दूसरा आदमी दूसरी औरत बेवा रानी द्वारा लिखित है। ये द्विपात्रीय नाटक है। इसमें दिखाया गया है कि दो पात्र हैं, शोमा और संभव, जो दोनों ही अपने अपने वैवाहिक जीवन में संतुष्ट नहीं हैं और अपने मन के अकेलेपन को दूर करने के लिए वो दोनों एक दूसरे में सहारा ढूंढते हैं। लेकिन दोनों के ही मन में कहीं ना कहीं ये आत्मग्लानि होती है, तो इसके चलते ये ग्लानि जब उन पे हावी होती है तो अंततः इसकी परिणति संबंध विच्छेद में ही होती है और यही इस नाटक का सार है। नाटक दूसरा आदमी और दूसरी औरत विवाहेतर संबंधों के संबंध में बहुत ही बेहतर अभिनय के साथ किया गया नाटक है और इसमें कलाकारों ने बहुत अच्छी भूमिका निभाई है। सुशील जी और मालिनी जी ने उसमें बहुत अच्छा अभिनय किया और हमारे जो समाज में इस समय जो चल रहा है उसको दिखाने के उन्होंने बहुत अच्छी कोशिश की है और बहुत अच्छे से दिखाया भी। अंतर्राष्ट्रीय शांति दूत प्रेम रावत के संदेश से हुआ भव्य शांति उत्सव, महिलाओं ने की भारी भागीदारी। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता मयंक गुप्ता की रिपोर्ट। अगर आज हिंदुस्तान सभी जो लोग भाग में बटा हुआ, कोई कहता है मैं मुस्लिम हूं, तो कहता है, लोगों में ये बात नहीं, तो सब अगर मिले, जो भी इस देश के नागरिक हैं और सभी की इच्छा है कि ये देश महान बने, और क्यों नहीं बन सकता है? एक तो ये देश महान है और ये देश और भी महान बन सकता है और सबको मालूम है इसका फॉर्मूला क्या है, और वो है कि हम साथ हैं। तो ये तो समय आ गया है साथ का, सबको साथ होना चाहिए और फिर आगे चले, और सबका कोई ना कोई योगदान है, इसीलिए वो यहाँ है। प्रकृति के रूप में अगर देखा जाए तो सभी का कुछ ना कुछ योगदान है, और जब तक योगदान है तो उस योगदान को रिकॉग्नाइज करना चाहिए। सभी ने प्रेम रावत जी के शांति के संदेश का भरपूर आनंद लिया। लगे कुटिया की दुल्हन की, मेरे गुरुदेव आए हैं।
7 दिवसीय बरेली नाट्य महोत्सव में कलाकारों के जीवंत अभिनय ने बांधा समा, दर्शक हुए मंत्रमुग्ध। बरेली से आध्यात्मिक दर्पण संवाददाता अभय गुप्ता की रिपोर्ट। आप सभी को नमस्कार। हम लोग आगे हमारे इस सभा में जो जन बैठे हैं, अगर वो शोर मचाएंगे, अगर वो शोर मचाएंगे, अगर वो शोर मचाएंगे, कितना भी अच्छा हो मचा। राम प्रताप ने टोला की लड़की को हाथ पकड़ो और बात बेइज्जत करो। पिक्चर तो बहुत देखते हैं, लेकिन ये देखने से आनंद आ गया और हमेशा ये कोशिश करेंगे कि ऐसे नाटक हम देखें। ये इतना अच्छा नाट्य महोत्सव उन्होंने अरेंज किया है और हम तो समझते हैं कि ऐसा पहले नहीं देखने को मिला। इतने अच्छे आर्टिस्ट और रंगमंच बेंगलुरु के आर्टिस्ट निर्देशक यहाँ पे आए हुए, डायरेक्टर्स आए हुए हैं। इट्स वेरी गुड और मैं चाहूँगा कि आगे भी, अब आगे NSD के प्रोग्राम भी, दिल्ली के प्रोग्राम भी आने वाले हैं कुछ ड्रामा के, तो मैं समझता हूँ तो रंगमंच प्रेमियों के लिए तो एक उपलब्धि है ये। प्ले बहुत बढ़िया है, बरेली के लिए एक अच्छी चीज़ है और इस तरह के प्ले बराबर होते रहें। देखिए, फिल्म में एक्टिंग करना और प्ले में एक्टिंग करने में बड़ा फ़र्क है। यहाँ जो कुछ भी है वो चीज़ सामने नज़र आ रही है। फिल्म में बार बार रीटेक होता है, या रीटेक का चांस नहीं है। शुभा भट्ट हसीन को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं कि इतना बड़ा रिस्क लेके 7 दिन का नाट्य महोत्सव वो बरेली में करा रही है। ये बरेली के लोगों के लिए बड़ा सौभाग्य है। अनफॉर्चुनेटली इस एरिया में लोग पैसे खर्च करके और ड्रामा नहीं देखते हैं, लेकिन एक बार अगर पैसे खर्च करके ऐसे ड्रामा देखेंगे, ऐसे नाटक देखेंगे, तो उनके जीवन में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और उनको जीवन में आनंद आएगा। वैसे भी R1 हाथ शुरू नहीं हो रहा था, इस नए काम से शुरू हुआ, बहुत अच्छी बात है और सारे पात्रों को बहुत बहुत दिल से बधाई। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम करा, बहुत दिल से प्रोग्राम करा, तो एक एक पात्र निगाह से हट नहीं रहा। क्योंकि बरेली में हमेशा आता रहा हूँ और बरेली के रंगमंच से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। और आज का नाटक, मतलब इस कहानी को ऐसा नहीं कि मैंने पहले नहीं पढ़ा, इस पर फिल्म जो बनी है वो भी देख रखी है, लेकिन जिस तरह से इस नाटक को वापस से बरेली के रंगमंच से मैं बहुत अच्छी तरह से वाकिफ हूँ। और आज का नाटक, मतलब इस कहानी को ऐसा नहीं कि मैंने पहले नहीं पढ़ा, इस पर फिल्म जो बनी है वो भी देख रखी है, लेकिन जिस तरह से इस नाटक को वापस से ड्रामेटाइज किया गया एक अपनी प्रादेशिक बोली में, वो अद्भुत था। और इस नाटक के जितने भी किरदार है, चाहे वो हम महिलाओं की बात करें, पात्रों की बात करें, या बच्चों की बात करें, या गोधन की बात करें, इस नाटक में फणीश्वरनाथ रेणु की एक कहानी पंच लाइट वाकई में मतलब आपको झकझोर कर रख देती है। जुड़े रहें आध्यात्मिक दर्पण के साथ, सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकॉन अवश्य दबाएं। आध्यात्मिक, धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक खबरों का सर्वोत्तम मंच। आध्यात्मिक बुलेटिन के प्रायोजक थे राष्ट्रीय ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन, उज्जवल भविष्य की गारंटी। ग्लोबल हॉस्पिटल, बेहतर स्वास्थ्य की नई पहचान। गंगा ज्योति आई हॉस्पिटल, आपकी आंखों का सच्चा साथी। बॉम्बे हॉजरी, गुणवत्ता और विश्वास का प्रतीक।